श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 28 अक्टूबर की। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है आज। शरद पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। रात्रि में दूध में जो चिवड़ा होता है, छोले भी बोलते हैं कई जगह, उनको दूध में भिगोकर रखा जाता है चंद्रमा की रोशनी में। तो उस दिन चंद्रदेव से अमृत तुल्य जो किरणें बरसती हैं वो उस दूध में जब पड़ती है तो वह भी अमृत तुल्य हो जाता है। और सुबह के समय जब सब उसका सेवन करते हैं परिवार के लोग, तो कहते हैं इससे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन चूंकि आज ग्रहण है तो ग्रहण पूरा होने के बाद ही, अर्थात जब चंद्रदेव को मोक्ष मिल जाए रात्रि में, उसके बाद ही आपको यह टांगना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्योदय जो है वो सुबह को 6:29 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 5:39 पर रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:27 तक रहेगा। राहुकाल 9:17 से 10:41 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करते हैं। शुक्रदेव 12वें स्थान में, बुध केतु सूर्य और मंगल आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके षष्ठ स्थान में, अष्टम स्थान में ही आपके ग्रहण आज लगेगा। और चंद्रदेव, बृहस्पति देव और राहु देव यहाँ पर आपके विराजमान रहेंगे। चंद्र का गोचर बुधदेव के नक्षत्र से होने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव आपका होगा आपकी राशि पर इन ग्रहों के गोचर का। देखिए, चंद्रदेव चूंकि आपके लाभेश हैं, आपके एकादशेश हैं, और उनका अष्टम स्थान में जाना अचानक से कई चीजों का प्राप्त होना बताता है। अब एकादशेश हैं तो फायदा करेंगे। अब जिस हाउस में जा रहे हैं उस हाउस का जो जो फल होता है उसका फायदा करेंगे। लेकिन चंद्रदेव आज स्वयं काफी पीड़ित रहने वाले हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं चीजों में दिक्कत तो आपको आनी ही है। तो आमदनी को लेकर के एक तो आप आज दिक्कत में रहने वाले हैं। काम आपके बनेंगे, काम से मतलब है बिजनेस आपका चलेगा, लेकिन पैसे की आवक आज काफी कम रहने की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, कुंडली में आपके चंद्रदेव काफी मजबूत स्थिति में होंगे। आपका जो 10वें स्थान का मालिक है वो बहुत मजबूत स्थिति में होगा, तो परिस्थितियां दूसरी होंगी। लेकिन एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो आज थोड़ी दिक्कत आपको आमदनी को लेकर के, रुपये की आवक को लेकर के रहेगी। हालांकि दिन के समय स्थिति काफी ठीक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी, दोपहर के 3-4 बजेंगे, तो स्थितियां थोड़ी खराब होंगी। आप अपने आप को विचलित सा महसूस करेंगे। बेवजह का गुस्सा, बेवजह का चिड़चिड़ापन, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ रहेंगी। मुंह संबंधी दिक्कत काफी हो सकती है। मुंह से मतलब है कि फेस फेस पे भी, यहाँ दांतों के आसपास, होठों पर, इधर या फिर गले, इस तरह की यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पेन हो जाए, कोई
दाना वगैरह काफ़ी दर्द वाला हो जाए, इस तरह की दिक्कतों से आपका आमना-सामना भैया हो सकता है। वाणी पर भी आपकी कुछ लगाम सा नहीं रहेगा। अचानक से ही आप कुछ का कुछ किसी को बोल सकते हैं। अब इस बोलने में भी कई चीज़ें होंगी। देखिए, जब कड़वा बोलते हैं तो दूसरे को कड़वा लगता है, लेकिन भैया उस कड़वे बोलने में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। अब या तो हम किसी को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे होते हैं, या फिर अपने अंदर के गुस्से को बयां कर पा रहे होंगे, जो कि उसने हमारे साथ कुछ ऐसा किया कि हम उसका चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी जुबान से ऐसे व्यक्ति बोल लेते हैं। तो आज जो आपकी बोली रहेगी वो थोड़ी कटु रहने वाली है। अब बृहस्पति और बुध भी आमने-सामने हैं, तो इसलिए हम यह कहेंगे कि जुबान आपके बस में नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन इतना आपके बस में होना चाहिए कि आप किसी के बारे में कुछ बुरा न बोलें। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बुरा बोलने के चांस हैं। राहु और चंद्र का ग्रहण योग, राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष। बहुत से लोग कहेंगे जी राहु की तो पावर ही नहीं है। यदि राहु की पावर नहीं है तो भैया इस टाइम फिर यहीं पर इसी हाउस में, इसी राशि में क्यों ग्रहण लग रहा है? राहु क्रूर ग्रह है, उनकी पावर कितनी ही कम क्यों ना हो। विष की संज्ञा दी गई है तो विष की एक बूंद ही बहुत होती है भैया, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ऐसी वाणी मत बोलेगा जिससे कि उसका उसका आपके मुंह से उसके प्रति बुरा निकले, क्योंकि उसके सच होने में काफी संभावना अधिक रहने वाली है इन दिनों। तो अच्छा बोलिए, अच्छा बोलेंगे तो उसका भला होगा, वो याद रखेगा कि यार इस आदमी ने मेरे लिए ऐसा बोला था और ये हो गया। हो सकता है उसके मन में आपके प्रति कोई छल कपट द्वेष हो तो वो भी दूर हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब है कि बोलने हैं, बोलने का समय है तो बोलिए। बस ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जो दूसरे के दिल पर जाकर के प्रहार कर दें, और संभावना है कि वो चीजें सच भी हो जाएं तो फिर दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राहु और चंद्र अष्टम स्थान में ग्रहण लगाएंगे, यहीं पर बृहस्पति देव हैं, तो आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। वाद विवाद की स्थिति ना बने। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूर्ण ख्याल आपको रखना है। वहीं अपनी माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखिए, चंद्रमा माँ के नैसर्गिक कारक होते हैं। राहु आज चंद्र को ग्रसित करेंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं माँ को भी दिक्कत होने वाली है, घर के सुखों में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। तो इन चीजों से निकलने के लिए हमने बताया है कि शिव आराधना सर्वोत्तम है। तो शिव आराधना को आप लोग कीजिए, भगवान शिव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। और जो हमने बताया था कि रात्रि में जो ग्रहण का टाइम है, उस वक्त यदि आप रुद्राभिषेक कर सके तो ये सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि देखिए, जब हम जल को भगवान शिव पर अर्पित करेंगे, वो भी रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ के साथ, तो चंद्र की ताकत बेइंतहा बढ़ेगी, और राहु के चंगल से वो बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव को मोक्ष मिलेगा, तो सीधी डायरेक्ट चंद्रदेव और भगवान शिव की कृपा आप पर बनेगी। बहुत ही अचूक उपाय है भैया, इसको शायद ही कोई आपको बताए। खंगाल लीजिए। रुद्राभिषेक के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि भैया गिनाते गिनाते थक जाएंगे, थक, और आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। जिसने अपने जीवन में रुद्राभिषेक को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लिया, समझ लीजिए कि उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। हाँ, भोग तो भोगना पड़ेगा, परेशानियां जरूर आएंगी जीवन में, क्योंकि भगवान शिव जल्द से जल्द आपको निर्मल करने की कोशिश करेंगे, आपको पाप मुक्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका मिलन, इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से तभी होगा जब इस शरीर रूपी
बंधन जो हमने बांधे हैं शरीर के रूप में रहते हुए, जो जाने अनजाने में पाप किए हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। उनका हिसाब किताब किए बिना भैया मिलन नहीं होने वाला, कितना ही धर्म कर्म कर लीजिए, भोग तो भोगना ही होगा। जो किए हैं उसको प्राप्त कीजिए जल्दी जल्दी। दुख आए तो बहुत अच्छा समझिए। दुख क्यों आ रहे हैं? हमारे बंधन जो बंधे हुए हैं उनको काटने के लिए आ रहे हैं। जितना हम तपेंगे, जितना हम भोगेंगे, उतने ही हमारे पाप कटेंगे और हमारा रास्ता साफ होगा। किससे मिलन का? परमात्मा से मिलन का, इष्ट से मिलन का। तो इस बात को आपको समझ लीजिए। यदि इस दौरान आप रुद्राभिषेक करते हैं तो ये बहुत गजब आपके लिए रहने वाला है। वहीं बुधदेव आपके व्यापार को अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन अभी बुधदेव की स्थिति थोड़ी अस्त वाली है। तो बुधदेव को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करना है कि हरी घास पर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुध इस वक्त अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध खराब नहीं करेंगे। राहु और बृहस्पति और बुध का अब यह जो आमना सामना होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि राहु अब जहाँ से हट जाएंगे 30 अक्टूबर को शाम के समय राहु अपना स्थान परिवर्तन करते हुए पीछे हटते हुए मीन राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति के सामने बुध रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तुला राशि के सूर्य है, तो यह कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। और आत्मा तो कभी गलत दिशा में नहीं जा सकती, तो हम यानी कि मन और हमारे कर्म गलत दिशा में कहीं ना कहीं जाएंगे। तो उससे हमें बचना है। उसके लिए गायत्री का पाठ हमें करना होगा। ग्रहण दोष आप पर किसी तरीके से कोई भी बुरा इफेक्ट ना डाले, उसके लिए हमने आपको रुद्राभिषेक का एक बहुत ही बेहतरीन गजब का उपाय बताया है। इसको आपको करना है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, बिल्कुल कीजिएगा। 1-1.5 घंटे की बात है। लगभग 1 घंटा ही रुद्राभिषेक में लगेगा और लगभग इतनी ही देर का ग्रहण होगा। उसके बाद स्नान आदि कर लीजिए। स्नान नहीं कर सकते तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए। भगवान श्रद्धा देखता है, लेकिन श्रद्धा होनी आवश्यक है। ये नहीं कि यार एस्ट्रो शाबर मित्र ने कहा हमें करना है। नहीं। कौन है एस्ट्रो शाबर मित्र? हम किसी एस्ट्रो शाबर मित्र को नहीं जानते। हम परम पिता परमेश्वर शिव शंकर को जानते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जब इतनी श्रद्धा आपके अंदर बनेगी तभी आपका उद्धार होगा। कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले आगे बढ़ने से, आपके लाभ को होने से रोक ले। अच्छा, ग्रहण का यहाँ पर जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है वो आपकी आंखों पर होगा भैया। तो आंखों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आंखों की दिक्कत आपको हो सकती है। सिर दर्द, एलर्जी, कोल्ड, कफ, इस तरह की दिक्कतों से आमना सामना आपका होगा। तो इम्यून सिस्टम को अपने बहुत मजबूत करके रखिएगा। जो चीज़ें इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनका सेवन कीजिएगा। प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। जॉब के लिए भी स्थितियाँ अच्छी ही रहने वाली हैं। बाकी तो दैनिक आमदनी में थोड़ी सी दिक्कत आपको आज रहेगी, हालांकि वो आगे दिनों में पूरी हो जाएगी। तो आज के दिन बस इतना ही किया। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।